अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और यह है मर्सिडीज C200 AMG प्रीमियम पैकेज 2022 मॉडल। ये मर्सिडीज C क्लास की लेटेस्ट शेप है और एक काफ़ी हद तक S और पिछली E क्लास से मिलती जुलती है। मैंने इससे पहले E क्लास 2021-22 के रिव्यूज़ किए हुए हैं और उसकी हेडलाइट्स और फ्रंट लुक मोर और लेस इस गाड़ी जैसा ही है, लेकिन साइज़ के लिहाज से ऑब्वियसली वो गाड़ी से बड़ी होती है। ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से अब बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है और इसमें कुछ चीज़ें S क्लास जैसी भी आती हैं, जैसा कि ये गाड़ी अब 4 व्हील स्टीयरिंग ऑफर करती है, यानी कि इसके चारों टायर मुड़ते हैं। ये चीज़ पहले आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस कार्स में देखने को मिलती थी, अब इस तरह की छोटी छोटी कार्स में भी आ रही है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं, साउंड सिस्टम बर्मेस्टर का है, हेडसेट डिस्प्ले भी आता है इसमें, और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत लग्जरियस हैं और इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज नई वाली S क्लास से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये गाड़ी C क्लास होती हुई अपनी प्राइस को सही जस्टिफाई करती है और इसका इंजन भी अच्छा खासा पावरफुल है और इसकी साउंड भी बहुत मजेदार है। इसके टर्बो सही स्पूल करते हैं। खैर, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी 3,35,00,000 रुपए की है। 24 इंपोर्ट है और सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसमें वाइट कलर की गाड़ी भी अवेलेबल है। सो आपने अगर इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेकंड मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great C class, and today I'm going to review it. Let's have an exterior of this car. लुक के लिहाज से ये गाड़ी फ्रंट से काफ़ी हद तक E क्लास जैसी लगती है और अगर आप इसको साइज पे गौर ना करें इसके, तो ये गाड़ी लिटरली आप फ्रंट से E क्लास से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। AMG पैकेज इन दोनों में ही मिलते जुलते आते हैं। ये स्पेसिफिक कार भी AMG प्रीमियम वर्जन है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं रोज़ ही इस तरह की लग्जरियस कार के रिव्यूज़ लेके आता रहता हूँ। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो इसमें हेडलाइट्स अब डिजिटल LED वाली आती हैं। अगर आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स पहले नीचे जाके ऊपर आती हैं और फिर इसका एक ट्रांजिशन सा इफेक्ट आता है, जो काफ़ी लग्जरियस लगता है। बाकी ये स्पेसिफिक कार क्योंकि AMG पैकेज है तो इसकी ग्रिल ये वाली दी गई है। जो AMG पैकेज नहीं होती उनमें 3 पॉइंट स्टार बोनट से ऊपर निकला हुआ होता है। इसमें जो ये मर्सिडीज़ का लोगो है सेंटर में, इसमें रडार दिया गया है, तो ये बेसिकली प्रिंटेड है और इस पर फिर ये तारें भी दी गई हैं जो कि बेसिकली हीटर हैं। अगर सर्दियों में इस पर बर्फ़ जम जाए तो ये हीटर ऑन होकर बर्फ़ को पिघला देते हैं और फिर ये गाड़ी प्रॉपर फंक्शन करती है। और इसके अलावा अगर आप इसकी ग्रिल पे गौर करें तो इसमें जो ये बेसिकली स्टार्स बने हुए हैं गैलेक्सी जैसे, ये मर्सिडीज़ का लोगो है। ये 3 पॉइंट स्टार है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर बात की जाए इसके अलावा फीचर्स की, तो ये गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी लिया गया है, ये भी मैं कवर करूंगा अभी साइड पे जाके। बाकी ये गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। फ्रंट से ये गाड़ी काफ़ी लो है, तो पाकिस्तान में आपको इस गाड़ी को थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा ऊंचा करना है तो आप टायर की प्रोफाइल मोटी कर सकते हैं और फिर पाकिस्तान में आपको कोई इशू नहीं करेगी। फ्रंट से ये गाड़ी हार्डली आधा फुट ऊँची है। बाकी क्रोम वगैरह यहाँ पे काफ़ी लग्जरियस दिया गया है। ये गाड़ी क्योंकि AMG पैकेज है तो इसके बोनट के अंदर ये हम्प्स दिए गए हैं, सिंपल कार में ये नहीं आते। फिर ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स आते हैं, वाइपर्स में रेन सेंसिंग है, हेडलाइट्स इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। और अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की, ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी लग्जरियस है। AMG ट्रिम होने की वजह से इसके रिम AMG वाले हैं, इसमें साइड स्कर्ट्स दी गई हैं। रिम पे मैं आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए साइड पे दिए गए फीचर्स की, तो यहाँ भी फीचर काफ़ी इंप्रूव्ड हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में 360 कैमरास हैं जो कि C क्लास में वैसे पहले नहीं आया करते थे, बट अब इन नॉर्मल ट्रिम्स में भी आने लग गए हैं। ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। बाकी इसकी साइड मिरर ऑटो डिमिंग वाले फीचर के साथ भी हैं, यानी कि तेज़ रोशनी है, ये धूप सेंस करके ऑटोमेटिकली थोड़े से डिम हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी दिए गए हैं। फ्री साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और में ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होंगे। फिर इसके अलावा इसके जो पार्किंग सेंसर्स है वो यहाँ साइड से दिए गए हैं, तो ये गाड़ी आपको फ्रंट से भी साइड्स के और बैक से भी साइड्स के ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करेगी। और इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी, टायर में अगर आप देखें तो हार्डली 2 उंगलियों का गैप है। यहाँ फिर कुछ एयर कंडक्ट्स भी दिए गए हैं। फ्रंट बम्पर में जो फॉग लैंप वाला एरिया है वो बेसिकली ब्लैंक है, लेकिन साइड पे उसके एयर के वेंट्स हैं जहाँ से गाड़ी हवा से करके साइड से बाहर करती है और इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर AMG पैकेज में डिस्क भी पंच होल्स के साथ आती हैं। इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू में। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट की सेडान है।
सी क्लास बेसिकली सी सेगमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है और ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से सिविक के ग्रैंडे वगैरह जितनी है। इससे बड़ी फिर ई क्लास है, उससे बड़ी एस क्लास है। ई क्लास डी सेगमेंट की सेडान होती है, एस क्लास फुल साइज सेडान होती है। खैर इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर अच्छा ऑफर कर दिया गया है और वो है 4 व्हील स्टीयरिंग। अगले टायरों को अगर आप टर्न करेंगे तो उसके पिछले टायर भी हल्का हल्का टर्न करते हैं, जो कि इसकी टर्निंग को बेहतर बनाते हैं। और जब आप इस गाड़ी को चलाते हुए टर्न करते हैं पहली बार, तो ये आपको लिटरली एक दफ़ा फील करवाती है कि ये गाड़ी आम गाड़ी की तरह टर्न नहीं हो रही, इसकी टर्निंग बेहतर है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी आती है चारों ही डोर्स में, यानी कि मैं चारों ही डोर से इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अपनी कैटेगरी के लिहाज से। इसकी पूरी ही रूफ ग्लास में है और इसका यहाँ तक एक इतना बड़ा सारा पोर्शन ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। और अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो ये गाड़ी बैक से आके एकदम से खत्म हो जाती है। लाइक ये पीछे से थोड़ी सी अंदर की तरफ मोड़ी है। इससे पिछली जनरेशन भी काफ़ी हद तक ऐसी ही थी। उससे पहले वाली सी ग्लास काफ़ी बेहतर थी, बैक पे वो प्रॉपर एक बॉक्सी सी लुक देती थी। अब ये मर्सिडीज वगैरह नई जितनी भी हैं, ये सारी बड़ी गोल मोल सी कर दी गई हैं। खैर इसके अलावा इसमें ये जो एयर प्रेस हैं कंपनी से स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है, ये कोई खास लो नहीं है, आप इसमें सुकून से बैठ निकल सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप गौर करें इसकी छत पे, तो इसकी जो पैनोरामिक रूफ के साथ प्लास्टिक की फ्रिल्स दी गई हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए हैं। ये बॉक्सेस बेसिकली इसके रूफ रैक के लिए हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ लोग इसके ऊपर प्रॉपर रूफ रैक लगा के ऊपर एक बॉक्स लगा लेते हैं या फिर कुछ भी लगा लेते हैं, स्कीज या फिर अपना साइकिल वगैरह माउंट कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पे एक रैक लगा के आप सामान भी रख सकते हैं। ये चीज़ मेरे ख्याल से इस गाड़ी की लुक को ख़राब करने वाली बात है, बट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसके प्रॉपर माउंट्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा फ्यूल डोर इसमें राइट साइड पे आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत लग्जरियस है और लिटरली ये बैक से मिनी एस क्लास है। एस क्लास की टेलर्स भी काफ़ी हद तक ऐसी ही आती हैं और फिर ई क्लास में जो कैब्रियोले वर्जन होते हैं उनकी भी टेलर्स कुछ इस तरह की ही होती हैं। तो मर्सिडीज की जो मोस्टली कार्स हैं इनमें डिज़ाइन लैंग्वेज मिलती जुलती फॉलो की गई होती है। बाकी बैक पे इसमें एग्जॉस्ट जो है ये फेंक दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज़ है। एग्जॉस्ट इसमें सिर्फ फ्लैट्स पे एक ही आता है, राइट वाला एरिया ब्लैंक है। टिप्स इस पे 2 दी गई हैं लेकिन ये बंद ही हैं, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर होनी चाहिए थी AMG वाली कार में एटलीस्ट। पिछली सी क्लास में भी फेक वेंट्स आते थे, लेकिन कुछ गाड़ियाँ प्रॉपर 2 वेंट्स ऑफर करती थी एग्जॉस्ट के। फिर इसके अलावा बैक पे यह गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। AMG ट्रिम में यहाँ पे ये फेक वेंट्स दिए गए हैं जो कि बंद ही हैं, आई एम नॉट श्योर वाई। ये सिर्फ लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। बाकी इसका ट्रंक पावर्ड है, इसको अगर मैं यहाँ से अनलॉक करूँगा तो ये ऑल द वे अब जाएगा। बंद भी इसको मैं बटन से ही करूँगा। ये चीज़ प्रीमियम पैकेज में आती है, सिंपल कार में नहीं आती। फिर इसके अलावा ट्रंक इसका अच्छा खासा स्पेशियस है, पिछली जनरेशन से मेरे ख्याल से देखने में ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। और इसके अलावा इसकी रेयर बेंचेस को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिलीज दिए गए हैं, इनको मैं इस तरह से खींच के रेयर बेंचेस को फोल्ड कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा फिर इसमें नीचे एक ये लिड दी गई है जिसको उठा के मैं एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती। बाकी ट्रंक इसका काफ़ी वेल इंसुलेटेड है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका 2 टोन में है, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। प्रीमियम पैकेज वाली कार में ही रेड इंटीरियर आता है। खैर इसमें आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें सेम टू सेम ई क्लास जैसा है, जैसा कि ई क्लास में 2020 के बाद आना शुरू हो गया था। ये बेसिकली 6 स्पोक स्टीयरिंग है और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये कंट्रोल्स टच में भी हैं और इसके अलावा प्रेस भी होते हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके मल्टीमीडिया के विषय नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। वॉल्यूम का भी इसमें स्लाइडर दिया गया है। राइट स्पोक पे यहाँ से आप इसके मीटर के विषय नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा क्रूज कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी इसमें अडॉप्टिव है। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG पैकेज है तो इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी वियर्ड है, वो ये है कि इसका जो गियर का स्टॉक है ये बड़ा चीप सा है। आई एम नॉट श्योर वाई ऐसा है। अगर ये मेटल कार हो तो बहुत बेहतर था, बट इतनी महंगी गाड़ी में ये इतना ज़्यादा बड़ा सारा पार्ट प्लास्टिक का दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड सी चीज़ है। ये एक मेन चीज़ है जो कि आप गाड़ी में बैठते सारी पहली बार टच करेंगे और यही प्लास्टिक की है, तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ सी फील देती है। मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND की। पैडल शिफ्टर से आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं ऑब्वियसली। और इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक फंक्शन भी आता है। जब भी मैं इसका इग्निशन ऑन करूंगा तो इसकी सीट भी एडजस्ट होती है और इसका स्टीयरिंग व्हील भी। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो ये मीटर पूरी ही स्क्रीन है और ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। यह भी काफ़ी हाई डेफिनेशन और इस गाड़ी की बाकी थीम के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। यहाँ पर आप मैप्स भी ओपन कर सकते हैं। गाड़ी की स्टार्ट भी यहीं पे आती हैं।
इसमें TPM भी आता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर, और इस तरह की इसमें काफ़ी सारी लग्जरियस चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी की फील को बहुत अच्छा बनाती हैं। और इसकी ट्रांजिशंस हैं ऑन और ऑफ होने की भी, ये भी नई वाली मर्सिडीज जैसी हैं जितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं अब। इसके अलावा पीछे इसके मीटर जितना ही बड़ा हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है, ये भी मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इतना बड़ा हेड्स अप डिस्प्ले मैंने इससे पहले सिर्फ iX में देखा था, BMW में, बट इसमें भी दे दिया गया है। और इसकी भी आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। मीटर के साथ साथ आप इसकी थीम्स को भी सिंक कर सकते हैं। और इसमें ये गाड़ी फिलहाल मुझे रेड कलर का मीटर शो करवा रही है। इसको अगर मैं ब्लू, वाइट या किसी भी कलर का करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसकी स्टैट्स को भी मैं काफ़ी हद तक चेंज कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए डैशबोर्ड की, तो ये डैशबोर्ड लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन साइज़ के लिहाज से छोटा है। ऑब्वियसली ये गाड़ी क्योंकि एक C क्लास है, E क्लास में इससे ज़्यादा बड़ा और वाइड होता है, S क्लास में और भी बड़ा होता है, बट इसमें जितना एरिया है ये है काफ़ी लग्जूरियस। सेंटर में इसके 3 एयर वेंट्स दिए गए हैं, 2 साइड्स पे दिए गए हैं, और इन एयर वेंट्स के अंदर भी एम्बिएंट लाइट्स आती हैं। ये एयर वेंट्स टर्बाइन डिज़ाइन में है और इनकी जो फील है ये काफ़ी प्रीमियम है। और सेंटर में आने पे ये टिक की साउंड प्रोड्यूस करती हैं इस तरह से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सेंटर में आ गया है। तो ये एक सेटिस्फाइंग सी साउंड है। फिर इसके अलावा इनके ऊपर एक ये सब वूफर दिया गया है, नीचे ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, और ये स्क्रीन बिल्कुल S क्लास जैसी है। S क्लास में जैसी थोड़ी सी बड़ी होती है, EQS में भी ये थोड़ी सी बड़ी आती है, बट लुक्स उसकी मोर लेस ऐसी ही होती हैं। फीचर्स में अच्छे दिए गए हैं, जैसा कि ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल CarPlay। इसमें मैप्स भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के आते हैं। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको यहीं पे शो होता है। क्लाइमेट कंट्रोल वाला एरिया इसका फिक्स ही है, आप इसको मूव नहीं कर सकते, ये यहीं पर रहेगा हर टाइम। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये फिजिकल बटन होते तो ज़्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं। इसका क्लाइमेट कंट्रोल फुल करने के लिए आप यूँ टैप 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 करते हैं, जबकि अगर नॉब होता तो आपको घुमा के आपका काम खत्म। और आपको पता होता है कि आप सामने देखते हुए भी अगर नॉब घुमा रहे हैं तो ये एयर वेंट का नॉब है, बट इस कार के केस में आपको देखना पड़ता है, और फिर आप एयर फ्लो को ज़्यादा करते हैं, या टेम्परेचर भी आप इसी तरह देख के ऊपर नीचे करेंगे। डायल्स मेरे ख्याल से यहाँ पे बेहतर ऑप्शन थे। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, इसके एम्बिएंट लाइट्स भी इसकी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसकी भी अलग अलग जोन्स दी गई हैं। अगर बात कीजिए एम्बिएंट लाइटिंग की जोन्स की, तो जो ये डैशबोर्ड की एम्बिएंट लाइट्स हैं इनको आप अलग से एडजस्ट कर सकते हैं, पाँव की अलग से कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी ऊपर का लेवल भी एक अलग से डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली इनको आप RGB भी रख सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे एक ये फिजिकल बटन्स का डायल दिया गया है। बेसिकली ये भी फिजिकल बटन नहीं है, लेकिन एक अलग से एरिया है। यहाँ से इसके ड्राइव मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं इस तरह से, और फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया जाता है, तो आप उसको भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर साथ यहाँ पे कि बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर वो नहीं है कि जिससे आप गाड़ी को ऑन करेंगे, ये बेसिकली आपकी प्रोफाइल्स हैं। अगर लेट्स सपोज मैं पैसेंजर 1 हूँ और मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा दिया है, तो जब भी मैं बैठ के यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, ये गाड़ी मेरे हिसाब से एयर वेंट्स को, गानों को, सीट को, स्टीयरिंग को एडजस्ट कर देगी। और इसके अलावा पैसेंजर 2 और 3 सेटिंग सेव कर सकते हैं। फिर साथ यहाँ पे इसका वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, आप इसको स्लाइड करके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके आसपास वाला सारा एरिया ये बेसिकली एक टेक्सचर्ड पैटर्न में है, और इसकी फील भी काफ़ी प्रीमियम है। और इससे पीछे काफ़ी बड़ा सारा एरिया बेसिकली कप होल्डर्स के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, साथ एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, और फिर आगे यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स दिया गया है जहाँ पर अपना फ़ोन रख सकते हैं। ये वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा यहाँ पे C2C पावर आउटलेट आता है, और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। ये भी अच्छा खासा स्पेशियस है और ये स्प्लिट में है। इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये भी इसकी काफ़ी प्रीमियम और ग्रिपी सी हैं। साइड से आपको सही हक करती हैं और इनके अंदर आप सही जम के बैठते हैं। कॉर्नरिंग पे भी आप बिल्कुल स्लिप नहीं होंगे इसमें। और प्रीमियम पैकेज में ये डुअल कॉम्बिनेशन में आती हैं, रेड और ब्लैक के। सिंपल कार में ये ऑल ब्लैक होती हैं या फिर बेज, आइवरी वगैरह होती हैं। ये चीज़ एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके डोर्स की, तो ये भी सेम कॉम्बिनेशन में है, लेकिन इसमें प्लास्टिक वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी ये एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं डोर लॉकर के आसपास। डोर लॉकर भी इसके मेरे ख्याल से बेहतर हो सकते थे। डोर ओपन करते ही मेरी सीट एडजस्ट हो रही है ताकि मैं आसानी से एंट्री एग्जिट कर सकूँ। विंडोज़ के कंट्रोल्स में ज़्यादा सेटिस्फाइंग है एज़ कम्पेयर टू पहले वाली कार्स। और इसके अलावा इसमें फिर ये साइड मिरर के कंट्रोल्स भी यहीं पे दिए गए हैं। साइड मिरर इसमें रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं, ऑटो वाला फीचर भी दिया गया है इनमें। और उससे आगे फिर इसका एक स्पीकर दिया गया है। साउंड सिस्टम ये गाड़ी बर्मेस्टर का ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसकी सीट के एडजस्टमेंट जो है ये थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मर्सिडीज़। ये मूव नहीं करती, आप इसको अगर आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये हिलेगा नहीं, लेकिन सीट आगे होना शुरू हो जाएगी इस तरह से। सेम गोस फॉर हेडरेस्ट, थाई सपोर्ट, हर चीज़ इसकी इसी तरह फिक्स रहती है, मूव नहीं करती, लेकिन सीट मूव होना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा इसमें सीट्स हीटेड आती हैं फ्रंट पे। फ्रंट की दोनों सीट से मेरी फंक्शन दिए गए हैं। और अगर बात की जाए ऊपर रूफ लाइनर की, तो इसमें ऑल ब्लैक है। ऊपर यहाँ पे माइक्स दिए गए हैं
सारे पैसेंजर्स के पास, ताकि आवाज़ भी इसकी काफ़ी क्लियर जाए। और इसके अलावा वैनिटी मिरर भी इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ है वो है इसकी पैनोरामिक रूफ का कंट्रोल। अगर मैं इस एरिया में स्लाइड करूँगा तो इसकी रूफ बंद होना शुरू हो जाएगी लाइक दिस। ओपन भी इसको मैं स्लाइड से कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग रेंज रोवर का होता है वो बेसिकली सिर्फ एक जेस्चर होता है। आप ये पीछे की तरफ जब स्वाइप करेंगे तो इसकी सनरूफ ओपन होना शुरू हो जाएगी। बट यही मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। ऊपर यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं, साथ एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पे ये रियरव्यू मिरर भी इसका ऑटो डिमिंग वाला आता है। बट बिल्ड क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले थोड़ी सी बेहतर थी। अब यहाँ पे सब कुछ थोड़ा फ्लिमसी सा है। अगर मैं इसको पुश करूँगा तो हर चीज़ अब हिलना शुरू हो गई है। सेम गोस फॉर सेंटर। मटेरियल सब उतने प्रीमियम फील नहीं होते, बट स्टिल नॉनदलेस ये गाड़ी अच्छी है। बाकी पैनोरामिक रूफ इसमें अच्छी खासी बड़ी दी गई है, तो इसमें बेसिकली अंदर से बाहर का व्यू भी काफी अच्छा आता है। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और इसके बाद अगर बात कीजिए स्काई मिरर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे लग्जरियस है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेंटर में काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया है और सीट्स भी सेंटर से रेज्ड हैं। लेकिन लग्जरी भी यहाँ पे काफ़ी वर्क किया गया है। इस तरह से कि इसके जो डोर हैंडल्स हैं इनमें भी अब एम्बियंट लाइट्स आती हैं। ये ग्लो कर रहे हैं चारों ही। फिर इसमें जो ये डोर अनलॉकर वाला एरिया है इसके ऊपर भी ये एम्बियंट लाइट दी गई है। इन सारों के कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। डोर हैंडल के अंदर भी एम्बियंट लाइट्स हैं और इसके अलावा स्पीकर बैक पे ब्रह्मास्टर के दिए गए हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में एयर वेंट्स आते हैं। इनके अंदर एम्बियंट लाइट्स नहीं दी गई। अगर ये भी ग्लो करते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे की स्टोरेज एरिया दिया गया है। बैक पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकता हूँ और एक पेन होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ। एक बार प्रेस करेंगे तो पेन होल्डर निकलेगा लाइक दिस। 2 बार प्रेस करेंगे तो फिर प्रॉपर कप होल्डर भी निकल आएंगे इस तरह से। और बाकी यहाँ पे एयर बैग्स भी आते हैं। सीट्स भी प्रीमियम है, प्रीमियम पैकेज वाली। बाकी इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, एयर बैग्स दिए गए हैं। डैश कैम और रियर कैम इसमें कंपनी से ही आता है। केबल लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं जो कि टच में है। और इसके अलावा बैक पे इसमें यहाँ पे ऊपर भी पैनोरामिक रूफ आती है। तो इतने छोटे साइज में इतनी ज़्यादा लग्जरी सिर्फ मर्सिडीज ही ऑफर करता है। BM भी लग्जरियस है, लेकिन ये उससे काफ़ी ऊपर है लग्जरी के लिहाज से। बाकी इसके अलावा रेड ग्लासेस में प्राइवेसी वाले हैं। ये है भी डबल ग्लेज, यानी कि इनकी थिकनेस सिंपल किसी भी गाड़ी के ग्लास से डबल है। तो इससे नॉइस अंदर से भी बाहर कम जाती है, बाहर से भी अंदर ना होने के बराबर आती है। तो ये मेरे ख्याल से एक और अच्छा लग्जरी फीचर है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस बॉडी में बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये सारे ही इंजन 4 सिलेंडर हैं। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी वेट चीज़ है। ये गाड़ी 1.5 ट्विन टर्बोचार्ज्ड है और इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स डिसेंट हैं। ये गाड़ी 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसमें जो C63S वर्जन था वो गाड़ी भी 2.0 ट्विन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल थी। तो वर्ल्ड वाइड उस गाड़ी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। C63 इससे पहले अपने V8 बाई टर्बो या 6.3 लीटर V8 इंजन की वजह से मशहूर थी, लेकिन जब ये गाड़ी आई तो इसमें सिर्फ 2.0 इंजन दिया गया, जिसकी ना साउंड वैसी थी ना रोर वैसा था। एक्सेलरेशन के लिहाज से वो पिछली किसी भी इंजन से बेहतर थी, बट स्टिल C63 में मेन चीज़ ही उसका रोर और उसकी एक हैवी फील है जो कि 2.0 इंजन के बाद खत्म हो गई। तो खैर इस शेप में जो C63S वर्जन था वो ऑलमोस्ट फ्लॉप रहा और शायद मर्सिडीज उसमें कुछ टाइम बाद अब आगे V8 इंजन शायद दोबारा से कंटिन्यू कर दे, बट फिलहाल ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें इंजन 1.5 है, इनलाइन 4 सिलेंडर है और वो शो कराने के लिए इस पर ये 4 लाइन्स दी गई हैं इसके हुड के ऊपर। बाकी इसके इंजन की साउंड जो है वो बहुत सेटिस्फाइंग है। आप इसको रेस से छोड़ते हैं तो ये प्रॉपर स्पूल करता है इसका टर्बो। बाकी इसके अलावा ये इंजन 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। एवरेज के लिहाज से भी डिसेंट है। ये आपको शहर में तकरीबन 12-13 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है इतनी लग्जरियस और इतनी महंगी कार के लिहाज से। फिर इसके अलावा इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसके इंजन ब्रेक के अंदर स्टेनलेस स्टील भी काफ़ी सारा दिया गया है और एल्यूमिनियम भी, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी बेहतर हो गई है और वेट भी कम हो गया है। वेट रिडक्शन फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। फिर इसके अलावा इसके अंदर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। इंजन बेस का है भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड, अंदर भी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से बना होता है। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है C क्लास, ये आगे है 225, 45 और 18 और पीछे है 245, 40 और 18। पिछले टायर ज़्यादा बड़े हैं, अगले कम बड़े हैं, यानी कि स्टैगर्ड। और इसका बेसिकली पर्पस ये है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, तो बैक पे जितनी पावर जाती है इंजन की उसको एकोमोडेट करने के लिए टायर बड़े रखे गए हैं ताकि व्हील स्पिन कम से कम हो। बाकी इसके अलावा स्पेसिफिक कार मॉडल AMG वाले हैं, तो ये 18 इंचेस के हैं और इसमें काफ़ी बड़ा सारा एरिया बंद दिया हुआ है। ये बेसिकली मर्सिडीज का नया डिज़ाइन है। E क्लास में भी एक अलग से एरिया ऐड कर दिया गया है ग्रे कलर का AMG रिम्स में। तो ये मर्सिडीज का ही कोई तरीका है लुक्स को बेहतर बनाने का और मेरे ख्याल से ये अच्छे से काम कर रहा है।
खैर इसके अलावा AMG वाली कार में जो डिस्क हैं ये वेंटिलेटर आती हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जो कि इसकी ब्रेक को जल्दी ठंडा होने में काफ़ी हेल्प करती है। और इसके अलावा इसके जो ब्रेक कैलिपर हैं इनके ऊपर ही मर्सिडीज बेंज की बैजिंग दी गई है, ये भी सिंपल कार में नहीं आती। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, 4 व्हील स्टीयरिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।